प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गर्मियों में गन्ने का रस खूब पिया जाता है। आमतौर पर यह बाजार और सड़कों पर आराम से मिल जाता है। आज हम इस वीडियो में गन्ना और गन्ने के रस के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी प्रयोग विधि क्या है। इसके साथ ही लाभ और सावधानियों पर भी बात करेंगे, अर्थात किन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए और किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में गन्ने को इच्छु कहा जाता है। अगर इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर मैग्नीज, आयरन और पोटेशियम के साथ साथ अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं। यदि हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, 70 से 15% तक पानी, 10 से 15% फाइबर और लगभग 9 से 10% तक सुक्रोज पाया जाता है। अब हम इसकी प्रयोग विधि के बारे में बात करते हैं। तो प्रयोग विधि के अंदर इसके रस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उनमें साबुत गन्ने को टुकड़े टुकड़े करके चबाना बहुत अच्छा बताया गया है। अतः यदि आप संभव हो तो इसको चबाकर इसका प्रयोग करें, क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें दी हैं, यदि आप प्रकृति के नियमों अनुसार उसका प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इसी प्रकार का एक गन्ना है, अतः संभव हो तो हमें गन्ने को चबाकर खाना चाहिए। अब हम इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। तो गन्ने के वैसे अनगिनत लाभ हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ लाभों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप गर्मियों में ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऊर्जा की कमी और डिहाइड्रेट महसूस करें तो आपको गन्ने का रस पीना चाहिए। यह आपको तुरंत ऊर्जा देगा, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर जो शर्करा होती है उसे हमारा शरीर तुरंत अवशोषित करता है और तुरंत ही ऊर्जा देता है। इसके साथ ही गन्ने के रस में कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन को नमी युक्त बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। पाचन की समस्या एक कॉमन समस्या है। गन्ने का रस पाचन की समस्या को दूर कर एसिडिटी से राहत देता है। यदि आप गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर पाचक रसों को संतुलित करता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम हमारे पेट को संक्रमण से बचाता है तथा कब्ज से राहत देता है। जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है तो पीलिया रोग के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी है या फिर हमारे रक्त के अंदर जो आरबीसी है वो अधिक मात्रा में टूटने लगती है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। यदि पीलिया रोग में गन्ने के रस का प्रयोग किया जाता है तो इसके अंदर एनाल्जेसिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर लीवर को संक्रमण से लड़ने और बिलिरुबिन की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। गन्ने का रस कम सोडियम वाला पेय पदार्थ है। इसके अंदर किसी प्रकार की सैचुरेटेड फैट नहीं पाई जाती, इसीलिए यह एक मूत्रवर्धक का कार्य करता है, जो हमारे शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर कर हमारे मूत्र मार्ग को संक्रमण और किडनी स्टोन से बचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही गन्ने के रस के अंदर किसी प्रकार की फैट नहीं पाई जाती। इससे हमारी जो किडनियां हैं उन पर दबाव कम आता है और वे ठीक प्रकार से कार्य करती हैं। गन्ने का रस लीवर की बीमारियों के इलाज और उनसे लड़ने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर एंथोसायनिन, फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस को कम कर हमारे लीवर को स्वस्थ बनाते हैं, जिससे हमारा लीवर ठीक प्रकार से कार्य करता है। इसीलिए आपको गन्ने के रस का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गन्ने का रस एक नेचुरल डियूरेटिक का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर 75% पानी पाया जाता है, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर हाइड्रेशन। यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर कर खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की पुनः आपूर्ति करता है। गन्ने के रस के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है तथा ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। इसके अलावा यदि आप गन्ने के स्थान पर गन्ने को चबा चबा कर खाते हैं तो यह हमारे दांतों के साथ साथ मसूड़ों को मजबूत करता है और मुंह की दुर्गंध से भी छुटकारा देता है। गर्मियों के दिनों में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो बहुत से लोगों की नाक से खून निकलने लगता है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें नक्सीर या नाक से खून निकलने जैसी समस्या है, उन्हें गन्ने के रस का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो शीत प्रकृति होती है। इसके प्रयोग से हमारा शरीर ठंडा होता है और आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि आपको गन्ने के रस का प्रयोग कभी भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरे स्थान पर आता है खाने के तुरंत बाद गन्ने के रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरे स्थान पर आता है ऐसे लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें गन्ने के रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वे लोग जिनका रक्त बहुत पतला है तथा इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी समस्या को और बढ़ा सकता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।